भव में जाता, भव यानी गर्भ में। तो वो तृष्णा का अगर क्षय कर दिया आपने, तृष्णा यानी कि अविद्या को आपने खत्म कर दिया, आपको ज्ञान हो गया, तो आपको भव चक्र में वापस आने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा हमको इसी जन्म में हम निब्बान का सुख भोग सकते हैं, सुख की अनुभूति ले सकते हैं। उस निब्बान का जो परम सुख है, बुद्ध कहते हैं निब्बान परमं सुखं का है। तो निब्बान जो है उस परम सुख को हम अनुभूत कर सकते हैं। मरने के बाद निब्बान नहीं है, आप जीते जी अपनी तृष्णा को खत्म कर, और तृष्णा को आपने खत्म कर दिया, यानी राग द्वेष मोह, और राग द्वेष मोह में ही सब कुछ पूरा आ जाता है। यानी राग क्या है? काम वासना, द्वेष किसी प्रति कर्तव्य भावना, लड़ाई झगड़े, बुराइयां, और मोह यानी अटैचमेंट, लगाव, जो आपको परिवार में एक दूसरे के प्रति है, या सगे समुदाय प्रति है, दोस्तों के प्रति है, तो ये अटैचमेंट, तो इन सभी के कारण से बुद्ध कहते हैं जन्म होता है। जिस प्रकार से साइकिल जो चैन पे चलती है, अरे उसे एक कड़ी निकाल दीजिए तो वो आगे नहीं बढ़ेगी, उसी प्रकार से राग द्वेष मोह से में से कोई एक कड़ी आपने तोड़ दी तो धीरे धीरे सभी खत्म हो जाएगा, आपका भव चक्र खत्म हो जाएगा। तो ये बुद्ध ने कहा है कि हमको प्रयास करना चाहिए इसी जन्म में इन भव चक्रों से बाहर निकलने का। जो पहले शुद्ध मार्ग बुद्ध ने उपदेश किया कि संसार में दुख है, सभी जानते दुख है, दुख समुदाय उसका कारण है संसार में, किस प्रकार से हमको दुख हो रहे हैं। तो दुख क्या है, किस प्रकार से दुख है? जो चाहने की इच्छा है, राग द्वेष मोह है, इन्हीं से जो हम जो जैसे चाहते हैं वो ना मिले तभी दुख हुआ ना। तो बुद्ध कहते हैं, इसमें एक गाथा है, उसमें पहले उपदेश में उसमें कहा है जाति दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि दुखा, मरना भी दुखा, अप्ययी संप्रिय दुखो, प्ययी विप्रिय दुखो, यम्पी न संपत्ति दुखा, संकेतन पंच उपादान खंडा दुखा। यानी कि जन्म दुख है, जाति माने जन्म, जरा भी दुख है, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था भी दुख है। कोई नहीं चाहता कि मुझे वृद्धावस्था हो, कोई नहीं बूढ़ा होना चाहता, कोई नहीं चाहता मेरे बाल सफेद हो जाएं, आंखों से कम दिखाई देने लगे, शरीर पे झुर्रियां पड़ जाएं, बीमारियां घेर लें, बुढ़ापा आएगा तो रोग तो होना ही है, व्याधि भी होना है, व्याधि यानी रोग भी होना दुख है, मरना भी दुख है, मरना भी दुख है। मरना दुख क्या है? अगर आपने संसार में जीवन में रहते हुए आपने कितने अच्छे कितने बुरे कर्म किए, व्यक्ति मरते समय वो सभी उसके सामने होता है, क्षण भर वो पूरे अपने पुण्य और जो क्या नाम जितने भी उसके कुशल अकुशल कर्म हुए वो सभी उसको अनुभूत करता है। वो मरने से पहले अगर अच्छे कर्म किए हैं तो वो प्रसन्नता होकर के मरेगा, अगर बुरे कर्म किए हैं, पाप फल जो उसके ज्यादा है, अकुशल कर्म ज्यादा है, तो वो चिंता होकर के, दुखी होकर के, भयभीत होकर के मरेगा। और बहुत से लोगों के फेस देखो जो मरे हों तो बहुत से भयभीत होकर के मरते हैं, आंखें लाल होती, चेहरे कितना भयानक सा होता है, और पैसे काफी लोगों में ऐसे देखते हैं जो एकदम ऐसा लगता है कि सो रहे हैं, बड़े प्रसन्नमय चेहरा फेस उनका होता है, तो वो होता है उनका कर्म फल की वजह से। तो मरना भी बुद्ध कहते दुख है, कोई नहीं मरना चाहता है, सभी चाहते मेरा लंबा जीवन हो, कोई नहीं चाहता मैं 60 साल की, 70 साल की, 80 साल की एज में मर जाऊं, सब चाहते मैं लंबा जीवन जीऊं। बाबा साहब ने कहा लंबा जीवन जीने से अच्छा है आप हजारों सालों का जीवन जीने से अच्छा है आप 50 साल का जीवन जीजिए, लेकिन वो सार्थक जीवन जीजिए। और आप 1000 साल जीवन जिए भी लेकिन कोई अच्छा काम नहीं किया, समाज के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया, अपने लिए कुछ नहीं किया, तो वो जीवन आपका व्यर्थ है। जीवन तो जानवर भी जीते हैं ना, उनका भी परिवार होता है, वो भी खाते पीते हैं। तो मनुष्य में और हमें क्या, जानवरों में हमें मनुष्य में क्या अंतर हुआ? कोई अंतर नहीं। इसलिए हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, तो मनुष्य रूप में हमको ये जन्म मिला है, बड़े हम पुण्यवान हैं। इसका हमको कैसे सदुपयोग करना है इस जीवन को, ये ना सोचे कि मैं कल कर लूंगा, और कल करने की सोचेंगे तो कल कभी नहीं होता, बुद्ध कहते हैं। और कह नहीं सकते कि अगले क्षण क्या हो, कुछ नहीं कह सकते।
इसलिए क्षण उसी समय आप जैसे आपको अंदर ज्ञान आया कि नहीं मुझे कुशल कर्म करने हैं, पुण्य कर्म करने हैं, मुझे ऐसा काम करना है, क्षण उसी समय कीजिए। पाप कर्म करने की आपके अंदर भावना आ रही है तो पाप कर्म करने के लिए बुद्ध कहते हैं कि रोकिए, थोड़ा सा मन को रोकिए। किसी पर द्वेष भावना आ रही, करता आ रही है, किसी को गाली देने का मन कर रहा है, किसी को कुछ भी दूसरे प्रति कुछ भी ऐसी गलत भावना जाग रही है, रुक जाइए थोड़ा सा। हो सकता है कि वो जो आप पाप कर्म करने जा रहे हैं वो टल जाएगा। तो इसलिए हमको जो जीवन मिला है इस जीवन का हमको क्या है, सदुपयोग करना है। तो बुद्ध कहते हैं मरना भी दुख है, अप्रिय ही संयोग दुखो, अप्रिय ही संयोग दुखो, यानी कि अप्रिय का मिलना भी दुख है। अप्रिय जिसे हम नहीं चाहते हैं, जिसे हमारा कोई लगाव नहीं है, या जिसे मेरा द्वेष भावना है, जिसे मेरा झगड़ा है, उससे कोई मिलना चाहेगा? कोई नहीं मिलना चाहेगा। जिससे कि आप द्वेष भावना रखते हैं, झगड़े होते हैं आपके, उससे कोई मिलना चाहेगा? कोई नहीं पसंद करेगा कि वो मेरे सामने आए, उससे मेरी मुलाकात हो। तो अप्रिय ही दुखो और प्रिय ही प्रिय को दुखो, यानी कि प्रिय का बिछड़ना भी दुख है। प्रिय का वियोग होना या प्रिय का बिछड़ना भी दुख है, बुद्ध कहते हैं। प्रिय कौन? आपके पारिवारिक जन, आपके आंधी बंधु, आपके दोस्त रिश्तेदार, जो आपके प्रिय हैं, जिससे आपका लगाव है, अटैचमेंट है, कुछ चाहने की इच्छा है, तो उनका बिछड़ना भी बुद्ध कहते दुख है। संकेतन पंच उपादान खंडा दुख, यानी पांचों उपादान इसके अंदर क्या है, दुख है। यानी रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान क्या है, दुख है। रूप वेदना संज्ञा संस्कार जो मैंने जैसे समझा